अली भाई, अनिल कुमार हाँ के पास टाइम भी थोड़ा, मैं चाहता हूँ इनकी भी थोड़ी सी गुफ्तगू हम करवाएं। हमारे जी जी साथ बिल्कुल। एक धर्म सेवा जी आए हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको ऐड करते हैं। अनिल अच्छा भाई अच्छा आप। अच्छा। जी जी। जी, धर्म सेवा हेलो। क्या नाम है नमस्कार। संघ की। नमस्कार हेलो। जुल्फिकार। जुल्फिकार भाई हेलो। नमस्कार। ओ शश्वत भाई कैसे हैं? ठीक हैं? जी जी जी। जी, ले लिया मैंने जी। जी हाँ जी बिल्कुल, मैंने वो पहले भी किया था मैं। जी शश्वत हाँ। भाई कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, बढ़िया एकदम। और अभी जो हनुमान जी के ऊपर बात चल रही थी, उनके जन्म के ऊपर, तो मैं उनके उस विषय पर बात करना चाहूंगा। जी जी और बिल्कुल, आप जरूर करिए। अच्छा सेवा भाई, ये जो हमारे अनिल है ना, ये कहते हैं कि जी मुझसे कोई बात करवाए, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ये जो अनिल कुमार भाई है ना, इनको इनसे थोड़ी सी, अनिल भाई बात कीजिए यार, आपके आपके लिए बंदा मैंने लिया है। फिर मैं बाद में बात करते हैं सेवाजी भाई आपको जी। अनिल भाई आप बात धर्म कीजिए। सेवा। हाँ धर्म सेवा। भाई बताइए बोलिए बोलिए। कैसे हैं भैया? मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, बताइए। अच्छे हो? हम्म। मेरे को कुछ पूछना है आपसे, मतलब दो चार सवाल हैं जो मुझे मतलब खटक रहे हैं। आपको मुझसे जो सवाल करने हैं, आप मेरे चैनल पे आके हाँ कर लेना। अभी मैं अली रजा भैया, से बात कर रहा प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। हूँ। अच्छा, पूछ लीजिए, एक एक करके पूछिए, हाँ, सारे जवाब दूंगा, बोलिए। एक एक करके ही पूछूंगा, मेरी भी इच्छा यही है, एक एक करके ही पूछो मेरे भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। आप मुझे ये बता दीजिए, आप मतलब सनातनी है या मतलब बाद में पता चलेगा वो क्या बोलते हैं तो आर्य समाजी है या ये है, क्योंकि आर्य समाज के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता है भैया। नहीं नहीं, हम सनातनी है। आप सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म के किसी भी हाँ ग्रंथ से कहीं से भी कोई भी सवाल करिए, हम जवाब देंगे। हाँ भैया, ग्रंथ की बात ये है, मैं ना ही कोई रेफरेंस दूंगा और ना ही आपसे लूंगा। ऐसे मैं मोटा दे मोटा दूंगा। ही सवाल है, वो मेरे क्लियर हो गए तो आगे की बात आगे करेंगे। बताइए बताइए, पूछिए। हाँ, आप का मानना ये है कि भगवान एक है या दो है, चार है या कितने हैं? भगवान सबसे एक ही पहली है। बात। भगवान एक ही है। वो विराट स्वरूप में हाँ है, उस गुणात्मक होता है। और इस सृष्टि की हाँ संरचना उसने जो है अपने शरीर के अंदर हाँ की है, हिरण्यगर्भ के रूप में। और उसके 8 गुण हाँ होते हैं, वो ही साकार होता है, हाँ वही निराकार होता है, वही आदि होता है, हाँ वही अंत होता है, हाँ वही सूक्ष्म हाँ होता है, वही विराट होता है, कण हाँ कण में वही होता है। और संपूर्ण हाँ ब्रह्मांड भी उसी में समाया हुआ है। यही परमात्मा की हाँ परिभाषा है। और इस परिभाषा को हाँ जो समझ गया, तो वो परमात्मा हाँ को एक होकर अनेक अनंत देख सकता है, और अनंत में भी हाँ एक देख सकता है। यही परमात्मा की व्याख्या है। जो कहते हैं कि केवल एक है परमात्मा, वो लॉजिकल फेलासी हाँ होती है। क्योंकि हाँ परमात्मा एक होने के साथ साथ इस सृष्टि को अपनी शक्ति से संचालित कर रहा है। और परमात्मा की जो हाँ शक्ति है, उसी को आदि हाँ शक्ति जगत जननी जगदम्बा कहते हैं। और जो परमात्मा हाँ का शरीर है, उसको महाविष्णु हाँ कहते हैं, क्योंकि परमात्मा के पूरे शरीर में हाँ जो है ये ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसके बाद भी 4 अंगुल वो सीमित शेष बचता है। ये हमारे धर्म हाँ सूत्र में लिखा हुआ है और हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हाँ उस हिसाब से हाँ परमात्मा के शरीर में एक एक रोम छिद्र में अनंत ब्रह्मांड फैले हुए हैं। गरुड़ पुराण में इसी हाँ को कहते हैं मल्टीवर्स की थ्योरी। तो सनातन हाँ परमात्मा की जो व्याख्या है वो संपूर्ण है, शक बिंदु और शश्वत भाई नाद। छोटा 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 जवाब दीजिए, छोटा छोटा जी यार, जी जी, 10 मिनट मैंने का आप बता जवाब दिया। देंगे तो फिर। अनिल जी कुमार मैंने आपके भैया पास एक सेकंड। टाइम ज्यादा नहीं हाँ है, धर्म भाई, तो थोड़ा सा धर्म जी। भाई हम्म। ठीक है, आपने जितनी लंबी कहानी सुना दी उसके लिए भी चलो थैंक यू आपका, लेकिन एक बात बताओ, उनका बॉडी है, बॉडी शरीर है उनका? उनका देखिए, अभी मैंने बताया कि साकार भी है और निराकार भी है। उनका शरीर जो है ये नहीं 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 प्रकृति नहीं पूरी, नहीं, एक बात संपूर्ण बोलो प्रकृति भैया। का शरीर है। अवतार लेते हैं हेलो। जब, तो वो शरीरधारी होते हैं। जब अवतार लेते हैं तब वो अच्छा ठीक है, शरीरधारी होते मैंने हैं। हाँ। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि जो है उनका शरीर है भी और नहीं भी, चलो ये बात अगर मैं मान भी लूं हम्म। तो मतलब उनका शरीर भी रहता है और नहीं भी रहता है, तो फिर मतलब लेडीज जो होंगी उनका भी शरीर होगा? अरे शरीर तो सबका होता है। परमात्मा स्त्रीत्व और पुरुषत्व सारा कुछ परमात्मा हाँ, में ही है। एक सेकंड बस, उतना ही भैया, भैया छोटा छोटा जवाब दो। हाँ हाँ, बोलिए सब बोलिए। सबका शरीर है और सबकी पत्नी है। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरे पत्नी मेरे मन में सवाल सुनिए। ये आ रहा है, हाँ, पूछिए। मतलब ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं,
तो वो दोनों मिलाकर 33 करोड़ है, 33 करोड़ देवी हैं या देखिए देवियां ही 33 हैं? पूरी बात सुनिए, 33 कोटि हाँ। होते हैं, करोड़ नहीं, कोटि का मतलब होता है प्रकार। कोटि 33 प्रकार के। कोटि में सुनिए, कितने हुए? बीच में टोको मत, पूरा सवाल एक होता है, उसका उत्तर थोड़ा विस्तारित होता है। देखिए वो 33 सही है, कोटि का लेकिन आपका उत्तर ज्यादा लंबा हो रहा है ना, उसमें नहीं, कुछ सार नहीं है। सार अब आपको नहीं लग रहा है, और भी लोग सुनने वाले हैं जो समझना चाहते हैं वो समझेंगे, आप भी समझिए प्रश्न आपने किया है। तो 33 कोटि का अर्थ होता है कि आदित्य, वसु और ये इस प्रकार से जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ, 33 एक काम कर टाइप्स ऑफ। भैया, हाँ, मैं खाली क्वांटिटी पूछ रहा हूँ, गिनती में मुझे बता दीजिए, गिनती में देखिए, कितने हैं? 33 प्रकार के देवता हैं और उनके अलग अलग स्वरूपों को मिलाकर जो है अनंत स्वरूपों में परमात्मा विभक्त होता है। अगर मेरी स्क्रीन अलाउ करें तो मैं इनको जो है डायग्राम के साथ और पूरे रेफरेंसेस के नहीं, वो साथ छोटा छोटा सवाल करेंगे, छोटा छोटा, ज्यादा नहीं चलेगा, ये 5-7 मिनट की बात चलेगी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। भैया उनकी गिनती नहीं है। परमात्मा अनंत है ना, परमात्मा अनादि है, अनंत है। हाँ, अनंत है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णत, ये जो हमारा वेदों का मंत्र है, इसका अर्थ, इसका केवल अर्थ समझ लो, इसका अर्थ ये अच्छा होता है। तो जितनी सारी देवी है ये, मतलब जितनी भी, वो भी अनंत ही हुई फिर तो देवी जो है, भैया मेरी बात सुनो भैया, हमारे जो भगवान है, हमारा जो परमात्मा है, वो जो देवी देवता जितने भी सारे मतलब अनंत हैं, तो उनको सबको इंद्र ही संभाल रहे हैं, इंद्र महादेव, या फिर उनके भी अलग अलग है पति? देखिए, लेडीज देवी देवता अलग होते हैं, अवतार अलग होते हैं, परम तत्व परमात्मा अलग होते हैं। परम तत्व परमात्मा के 6 स्वरूप हैं। देवी देवता ब्रह्मांड में फैली हुई अलग अलग शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। अवतार वो है परमात्मा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक जगह बैठा हुआ हूँ और लगभग अरे छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए अगर जिज्ञासा है, जानना चाहते हो तो उदाहरण से समझो। तो परमात्मा का अर्थ ये होता है कि परमात्मा, मैं सपोज मैं एक एंटिटी हूँ, एक जगह बैठा हुआ, अरे 2 मिनट, देखो एजेंडा मत चलाओ, बात को सुनो, ध्यान से सुनो। मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ, 1000 लोग देख रहे हैं, तो मेरी आवाज 1000 लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं अकेला हूँ, एक हूँ, लेकिन मेरी आवाज 1000 लोगों को आ रही है। उसी तरह से जुल्फिकार भाई बैठे हुए हैं एक जगह, लेकिन 1000 लोग एक एट ए टाइम में उनको देख रहे हैं ना। उसी तरह से परमात्मा अपने धाम में बैठा होता है, लेकिन वो परमात्मा अनंत स्वरूपों में, अनंत ब्रह्मांडों में समाया होता है एक ही टाइम पे। एक परमात्मा अनंत रूपों में विभक्त हो जाता है। ये आपके लिए सटीक उदाहरण है, इससे आप समझोगे तो परमात्मा के स्वरूप को समझ जाओ। जी ठीक है भैया, सुनो, मतलब इंद्र भी भगवान है, वो भी भगवान का ही रूप है। इंद्र देवता है, इंद्रियों के अधिष्ठाता है। जो हमारी इंद्रियां होती है ना, जो है पंच इंद्रियां होती हैं, जो विकार उत्पन्न करती हैं, उनके अधिष्ठाता है। जो माया मोह में हमको फंसाते हैं, हमको बुरे कामों की ओर ले जाती इंद्रियां, वो इंद्र उनके अधिष्ठाता है। बोलिए। अच्छा, वो इंद्र हैं जो हमें बुरे काम की तरफ ले जाते हैं। जी हाँ, इंद्रियां तो हमें बुरे काम की ओर ले जाती है ना। और मन जो है वो शिव तत्व है। मन, उसको कंट्रोल, मन के कंट्रोल में, अगर शिव के कंट्रोल में इंद्र आ गए तो इंद्रियों को भस्म कर देते हैं शिव। अगर जो है इंद्र ने हमारे मन को कंट्रोल में कर दिया तो हम बुराई की ओर चले जाते हैं। कंट्रोल में नहीं। और जब, सुनो भैया, और जब जो है हमारे शंकर भगवान का ही मन बस में ना हो तो उनकी गलत फहमी को कौन भस्म करेगा भैया? देखो शिव तत्व जो है वो भैया, शिव तत्व को छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। अगर वो शिव जो है सबकी जो है गंदी चीजों का नाश कर देते हैं, जब उनके मन में गंदगी आ जाए तो उसको कौन साफ करेगा? उनके मन में कोई गंदगी कभी नहीं आती है। वो जो आप मोहिनी वाला जो प्रकरण बता रहे हैं, वो विष्णु तत्व ने शिव तत्व को उनकी माया मोह में वो बंधते हैं कि नहीं बंधते। वो शिव तत्व और विष्णु तत्व दोनों में जो है शक्ति का एक संचार होता है, वो दिखाने के लिए केवल वो लीला रची गई थी। उसमें भी वो उसके बंधन में नहीं आए थे। अंत में जो है उन्होंने विष्णु को फैसला किया था। पूरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। आप जब तक धर्म को पूरी तरह न जानो, न पढ़ो, न समझो, उसकी मर्म को न समझो, इस तरह के प्रश्न आपके जो है
त्रिआयामी इस भाई तुम इतना लंबा घुमा रहे हो यार। एक बात बताओ, आपके हिसाब से एक सवाल है। अनिल कुमार, कोई धर्म छोटी बात नहीं होती है, धर्म बहुत ही विस्तार होता है धर्म का। खुदा और भगवान भी तो छोटी बात नहीं है, तुम तो उसको इंसान के कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दे रहे हो। वो क्या छोटी बात है क्या? भगवान तो पहले है, धर्म तो बाद में है। धर्म और भगवान दोनों में क्या अंतर है, तुमको मालूम है? भैया, धर्म चाहे इस्लाम हो या सनातन हो, कोई भी है ना, तो वो छोटी बात हो गई क्या? उसको आपने खड़ा कर दिया लाकर इंसान की कैटेगरी में। भाई इस्लाम एक मजहब है। आपने 3 प्रश्न बोले थे, कई सारे प्रश्न कर दिए। देखें धर्म सेवा जी, आपने इसका भी जवाब नहीं दिया ना। एक मिनट अनिल भाई, एक मिनट। धर्म सेवा जी, इस्लाम मजहब है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आपको कैसे पता चला? आपको किसने बताया? देखिए, जिस चीज का पता नहीं, टांग ना अड़ाएं। यकीन करें कि जब आप लोग खुद बोलते हैं हमारा दीन है, हमारा मजहब है, तो दीन और मजहब की परिभाषा अलग होती है, धर्म की परिभाषा। आपको नहीं पता ना, तो ना टांग अड़ाइए प्लीज। आप अनिल भाई के सवाल का जवाब दीजिए। हमको इतना पता है, इस्लाम धर्म की परिभाषा में इस्लाम फिट नहीं होता है। वो दीन हो सकता है, वो मजहब हो सकता है, धर्म की परिभाषा में इस्लाम नहीं फिट होता है। हाँ, वो तो सनातन कहीं पे भी फिट नहीं होता है, बस एक जगह जरूर फिट होता है। देखिए जुल्फिकार भाई, मैंने आपको फोन किया था अनिल भाई, ये डिबेट ही हो रही है। अनिल भाई आप अपना कंटिन्यू कीजिए प्लीज। चलिए पूछिए, सवाल करिए। अच्छा अली भाई आप हैंडल कीजिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ जरा। नहीं अनिल भाई सवाल करिए। एक सवाल करने के बाद मुझे उत्तर देने का टाइम दिया करो, बीच में टोका मत करो। कितने सवाल कर सकते हो करो। हाँ, तो मेरा सब मैं यही कहना चाह रहा हूँ यार, आप तो जो है भगवान को इंसान के जैसा समझते हैं ना। जैसा इंसान करता है, जैसा इंसान सोचता है, वैसा ही है आपके हिसाब से तो भगवान। नहीं, ऐसा किसने कहा? ये सुनो, इतनी बड़ी दुनिया है ये, और ऐसे प्लैनेट कितने हैं, सबका मालिक वो ही है। तो वो इंसानों के जैसा बर्ताव कैसे कर सकता है, और इंसान जैसा कैसे हो सकता है? परमात्मा का जो अवतार का कॉन्सेप्ट है, हम इंसान जो है जरायुज, अंडज, श्वेतज और पिंडज, इन जो है कलाओं में होते हैं। जो अरे आप ये बोल लो, आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि ये जो हाँ सवाल किया है तो सुनने की क्षमता रखो, बीच में मत टोको। इंसान की तरह परमात्मा कभी बिहेव नहीं करता है। परमात्मा जब अवतार लेता है तो सच्चिदानंद विग्रह होता है। वो हम इंसानों को सीख देने के लिए इस धरती पर आता है, लेकिन ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं यहाँ अवतार लेता ही क्यों है, पहले मुझे ये बताओ, लेता ही क्यों है? बस ये सवाल का तुम जवाब दो, छोड़ो और ज्यादा लंबा नहीं करना, सीधा सीधा बताना अवतार क्यों लेता है। प्रश्न करोगे 2 शब्द में उसका उत्तर थोड़ी मिल जाएगा। एक फिलॉसफी होती है, उसका एक एक्सप्लेनेशन होता है। भैया लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है यार। मैं अभी लॉजिक दिया ना अवतार का, कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं, वही अवतार होता है। अपने धाम में बैठ कर भी जो अनंत ब्रह्मांडों में वितरित हो जाए उसको परमात्मा नहीं आएगा। इस तरह तो अनिल भाई भी अवतार हो गए, फिर उनको भी हजारों लोग सुन रहे हैं। नहीं, ये एक उदाहरण है। कोई भी इस उदाहरण से परमात्मा के स्वरूप को समझ सकता है कि परमात्मा एक होकर अपने धाम में बैठा हुआ है, और उसी समय अनंत ब्रह्मांडों में वो हर जगह पे विद्यमान है, और वहां से उसके सारे संदेश इस तरह से पहुंचते हैं। जवाब आप नहीं दे पाओगे मुझे पता है। हेलो, आप जवाब नहीं दे पाओगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी इस चीज का जवाब दे दो, वो अवतार लेता ही क्यों है? अवतार वो सबका मालिक है, क्या जरूरत पड़ी अवतार लेके नीचे आएगा, घर बसाएगा, शादी करेगा, बच्चे करेगा, कभी कभी उसका मन करेगा तो सेक्स करने भी वो नीचे आएगा। ये सब की क्या जरूरत है उसको? अनिल कुमार जी, पूर्वाग्रह से नहीं होता है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अवतार जो परमात्मा नहीं ले सकता है, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। परमात्मा के गुणों में है, सूक्ष्म भी है और विराट भी है। यदि वो एक चीज मुझे बता दो, सारी धरती पे पूरी दुनिया में कि कौन सी चीज ऐसी है जो भगवान के कंट्रोल में नहीं है? ये उसको नीचे क्यों आना है?
ये कौन सा सिस्टम होता है, उसको नीचे क्यों आना है, हमारे ग्रंथों को पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा। और मैं जवाब दे रहा हूं तो बीच में टोकोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो तुम मुझे सीधा सीधा जवाब दे दो ना, वो क्यों आता है भाई, क्यों आएगा? उतना सारी कायनात का मालिक है यार वो, सारी कोई कायनात छोटे मोटे कंपनी का मालिक है क्या? सारी कायनात का मालिक है, लेकिन इस कायनात को हाँ। संचालित करने के लिए उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। उन डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग देवी देवता निर्धारित किए हुए हैं। हाँ, तो कहने का और मतलब जब ये है उसके तुम्हारे यार, हिसाब से भगवान, तुम्हारे सुनो, हिसाब से भगवान की उतनी कैपेसिटी नहीं है वो सबको संभाल सके, इसलिए सब डिपार्टमेंट बांट दिया, सबको अलग अलग काम बांट दिया। भगवान की कैपेसिटी है, वो अकर्ता होते हुए भी करता है। भगवान को अगर अपने आप उसको कुछ करना पड़े, उसकी इच्छा मात्र से इस सृष्टि का सृजन हो जाता है। अगर उसको कुछ करना पड़े तो भगवान कैसा? अगर वो बोलेगा कि मैं बना रहा हूं तो भगवान कैसा? वो लॉजिकल फिलॉसफी में आ जाता है, इन्फिनिट रिग्रेशन में आ जाएगा। विज्ञान का तुम्हें नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं समझ पाओगे। जितना मैं बता रहा हूँ सरल भाषा में उसको समझो। मैं जो बता रहा हूं कि परमात्मा जो है वो अकर्ता भी है और कर्ता भी है, व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। केवल अव्यक्त होगा, व्यक्त नहीं होगा तो परमात्मा जो है अधूरा हो गया। केवल अकर्ता होगा, कर्ता नहीं होगा तो परमात्मा अधूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से अकर्ता के रूप में अपने धाम में वो बैठा होता है और अपनी इच्छा मात्र से कहीं पर भी वो प्रकट हो सकता है। ये परमात्मा की शक्ति है। इसीलिए अवतार की अवधारणा है कि जब देवी देवताओं से इस ब्रह्मांड के संचालन में संतुलन बिगड़ता है और पृथ्वी पर कुछ ऐसा घटित होता है, तब वो जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में उसने थ्योरी के रूप में अपने ग्रंथ दे रखे हैं। और जब उन ग्रंथों को मानने से लोग इनकार कर देते हैं और पाप बढ़ जाता है, जो उनको भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग जो है प्रताड़ित होते हैं और उसके खिलाफ चलने वाले लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो अवतार लेकर उनको जो है समाप्त करके फिर से धर्म की स्थापना करता है। जब वो अवतार लेता है तो अपने धाम में पूरी सृष्टि के अकर्ता के रूप में संचालन होते हुए देख रहा होता है। सुन जाओ, उतनी बड़ी रामायण मत मुझे सुनाओ आप। अरे रामायण नहीं है ये धर्म का ज्ञान है। तुम्हारे जैसे सवाल का जो जवाब है ना, ये जवाब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी जवाब नहीं है सवाल का। कौन से सवाल का जवाब नहीं है? कौन से सवाल? ये जो आप दे रहे हो ना, ये कोई जवाब नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में, मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है। पहले ध्यान का मार्ग सुनो, पहले गीता पढ़ो। मेरी बुद्धि इतनी बड़ी है, मेरी बुद्धि इतनी बड़ी है कि जितनी तुम्हारी नहीं है। तुमसे तो ज्यादा होशियार 5 साल का बच्चा है आज की डेट में भैया। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? एक बात बताओ तुम मुझे। सुनो, ऐसे एलिगेशन लगाने से तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जो जिसके अंदर जितना फल, पहले मेरी बात सुनो, जो जितना आपने बोला ना होता है वो उतना झुका हुआ होता है। जो फल वाला वृक्ष होता है वो झुका हुआ होता है। जिसके अंदर घमंड होता है वो अहंकारी व्यक्ति जो है बुद्धिहीन होता है, मूर्ख होता है। अभी अहंकार किसने दिखाया? अभी अहंकार किसने दिखाया? बोलो, पहले ही आपने बोला ना। अहंकार तुमने दिखाया कि तुमसे ज्यादा तो छोटा बच्चा, तो मैंने उसके जवाब में बोला कि अभी जब तो छोटा बच्चा कैसे होशियार नहीं है? आपसे बोलो, मैं बताता हूँ। अरे भाई चलो ठीक है, तुम बताना, लेकिन पहले मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। हाँ बोलो। धर्म जो होता है, धर्म और परमात्मा की व्याख्या और समाज का संचालन और ये ब्रह्मांड की परिकल्पना, इन 5 चीजों पर जो है किसी भी धर्म की व्याख्या को समझना होता है। इन 5 चीजों में जो प्रकृति के नियम है, सांसिद्धिक, वैकृतिक और प्राकृतिक, जो 3 प्रकार के नियम होते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। उसके अनुकूल जो सिद्धांत होते हैं उसको धर्म कहा जाता है। और जो मनुष्य के अंदर तमस, रजस और सत्व 3 प्रकार के गुण होते हैं, ये गुण कभी नहीं बदलते। इसके अनुपात से व्यक्ति का स्वभाव जो है कभी उग्र हो जाता है, कभी घमंडी हो जाता है, कभी धैर्यवान हो जाता है। तो तमस, रजस, सत्व ये गुण जो है हर किसी में होते हैं, चाहे किसी मजहब, पंथ, संप्रदाय, धर्म को मानने वाला हो, सबके अंदर ये होता ही है। और इस प्रकृति में वो सांसिद्धिक, प्राकृतिक और वैकृतिक गुण होते ही हैं। यही परमात्मा को समझने के रास्ते होते हैं। 3 गुण हमारे अंदर और 3 गुण इस प्रकृति में जो होते हैं, ये 6 चीजें जो है परमात्मा को और ब्रह्मांड को समझने के लिए कारक होती है। इनको यदि आप जान जाओ तो आप धर्म को जान जाओगे, परमात्मा को जान जाओगे। मैं जो सारी चीजें बता रहा हूँ, इन 3 पद्धतियों पे जो विज्ञान के साथ जो मेल खाती हो, जो आप समझिए छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का जो सांसिद्धिक प्राकृतिक स्वभाव है, उसके हिसाब से खड़ा होना, चलना फिरना सीखता है।
ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वैकृतिक रूप से माता पिता पहले उसको सिखाते हैं, फिर गुरु सिखाता है, ये वैकृतिक गुण होते हैं। और उसी प्रकार से प्रकृति के साथ मौसम के साथ कैसे जो है पेश आना है, वो प्राकृतिक गुण जो है सांसिद्धिक होते हैं, उनको भी वो अपने आप समझ लेता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सत्व। जिसके अंदर सत्व गुण होता है वो धैर्य धारण करता है किसी भी चीज के। मेरा सवाल क्या था, आप कहाँ खींच कर ले गए यार? पहले यार मैंने सेवा भाई शॉर्ट करिए यार, बहुत टाइम जाया हो रहा है, हमने आपके विषय पे भी आना है, आप अभी तक कोई कोई शॉर्ट बोलिए। अनिल कुमार वो शॉर्ट रखते हैं, आप 2 किलो का उनको जवाब देते हैं, वो छोटा सा सवाल रखते हैं, आप 3 किलो जवाब दे रहे हैं। छोड़िए यार, ये फिर अभी आपने जाना भी है तो इस तरह। मेरी बात सुनिए, धर्म के विषय में जब बात कर रहे होते हैं तो व्यक्ति की क्षमताएं कितनी है, धर्म को वो किस तरह से समझता है, उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अभी धर्म के विषय में इनको जो है बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। धर्म के विषय में ये रिजिड हो चुके हैं, इन्होंने सिक्के का दूसरा पहलू देखने का मन जो छोड़ दिया है, इच्छा खत्म हो गई है इनकी। इच्छा शक्ति में एक चीज को उन्होंने ऐसा मान लिया है तो वैसा ही है। दिमाग को जब खोलेंगे और जो मैं कह रहा हूं उस पहलू पर भी अगर गौर करेंगे तो गौर करने लायक बना। जी जी हेलो अनिल भाई, यार आपने क्या कर दिया? शश्वत भाई बेचारे बुखलाए हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। आप बात ईश्वर की कर रहे हैं और वो क्या क्यों कर रहे हैं सब? चले गए क्या? किधर गए? बेचारा धर्म ही नहीं समझा पा रहा है, ना ईश्वर समझा बुलाओ, पा रहा है, ना ही अवतार और समझा पा रहा है। भाई क्या करना? वो मेरा ख्याल है कोई नेट इशू हो गया जी। हरिओम भाई हमारे साथ